आज कौम मुस्लिम से हमारे सामने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं तफसील से बहुत सारे मसाइल पर बात करूं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में जिस पर हमारे यहाँ बात की नहीं जाती है, लोग करना नहीं चाहते हैं, और जिस चीज़ को नाजायज़ व हराम समझा जाता है, वो क्या है? सियासत। क्या है? लोग नाजायज़ व हराम समझते हैं सियासत को। मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने जिस बात की तरफ सही माना में तवज्जो नहीं दी, वो है सियासत। और आज तक देख लीजिए मेरी कौम का हाल ये है, इलेक्शन के ज़माने में कितने लोग ऐसे हैं जो 500 रुपए में पूरे ख़ानदान का वोट किसी जालिम को बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से आके कहते हैं, हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात अता फरमाए। 500 रुपए में पूरे ख़ानदान के वोट बेच दिए और उसके बाद आके कहते हैं, हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। उससे बड़े जालिम तो आप हैं कि आपने इस बात की परवाह न की, आपने सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देखा। काश के मिल्लत के बारे में सोचा होता, काश के कौम के बारे में सोचा होता, काश मेरी कौम की बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोचा होता, तो आप जालिम के साथ न होते। याद रखिएगा, खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। आज मेरी कौम के जवान, हम देखते हैं, अफसोस होता है इलेक्शन के ज़माने में रात के अंधेरे में न जाने किस किस के पोस्टर लगाते फिरते हैं, किसके फ्लैक्स लगाते फिरते हैं, किसके लिए न जाने क्या क्या तोड़ बट्टे कराते फिरते हैं वोट मांगने के लिए। सैयदुल उलमा ने मारहरा शरीफ से फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। मगर कायद वही बन सकता है जिसकी जहन में क़यादत हो, जिसकी फ़िक्र में क़यादत हो, जिसकी ज़िंदगी में क़यादत हो, जिसके शूर में क़यादत हो। जो कौम गुलामी की आदी बन जाए, वो कौम कभी कायद नहीं बन सकती। मेरे अजीज़ों, तुम ये क्यों सोचते हो कि क़यादत का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा? नहीं, माहौल ऐसा नहीं है। कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी की मंजिल पहुंचाना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अगर मैं सियासत पर बात करूं, हमारे यहाँ सियासी हवाले से टोटल नेगेटिव सोच। क्या है? टोटल नेगेटिव सोच। नहीं साहब, हम कैसे सियासत कर सकते हैं? हम कैसे फील्ड में आ सकते हैं? हम कैसे मैदान में आ सकते हैं? हमें कामयाबी कैसे मिल सकती है? कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। तुम्हारी तादाद से कम लोगों ने भी बड़े बड़े मनसब और ओहदे लिए। तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा है। तुमसे छोटे छोटे कम तादाद वाले लोगों ने, जिनकी तादाद कम थी, कम थे, मगर उन्होंने कोशिश की, मेहनत की, लगे रहे, गुलामी कबूल नहीं की। क़यादत का मिजाज उनके अंदर मौजूद रहा और अल्लाह ने इसी बुनियाद पर उन्हें कामयाबी अता फरमाई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं साहब हम तो सियासत नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। ये मस्जिदें आज तोड़ी जा रही हैं, कोई है रोकने वाला? काश के कौम मुस्लिम के पास सियासी ताकत होती तो आज मस्जिदों पे बिल्डोज़र न चलता। काश मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो मदरसे मिस्मार न किए जाते। काश मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो मुफ्ती सलमान अजहरी 10 महीने जेल के अंदर न रहते। काश मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2 साल से ज़्यादा जेल के अंदर न रहते। काश के मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो मुल्क के हालात ये ना होते। काश के मेरी कौम के पास सियासी पावर होता तो उनकी आवाज़ें उनके गले में दम न घोट रही होती। वो खुल के मुल्क के कोने कोने पर ये नारा लगाते कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की इज्जत। आपको हैरानी होगी ये जानकर, आज कितनी मस्जिदों में इमामों का हाल ये है, जुमे के दिन अगर वो हालात पर बात करें
तो कमेटी वाले जाके नमाजे जुमा के बाद रोक देते हैं, मना कर देते, नहीं साहब हालात पर बात नहीं करनी, नामूस रिसालत पर बात नहीं करनी, व्हील चेयर पे बैठने वाले का नाम लेना नहीं, वो वहां का है तुम यहां के हो, ऐसे कैसे नाम ले सकते हो? नाम आ जाएगा, नाम। मैं कहता हूं एक बार नहीं 1 करोड़ बार हमारा नाम आ जाए, दुनिया की फहरिस्त में नाम आएगा तो मुस्तफा की भी तो फहरिस्त में नाम आएगा। दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो क्या मुस्तफा की लिस्ट में नाम नहीं आएगा? और जिनका नाम हुजूर की लिस्ट में आ जाता है वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। बाज़ाब्ता नमाज जुमा के बाद ऐसे बहुत सारे मसाइल मेरे सामने हैं जहाँ किसी आलिम ने नामूस रिसालत पर जुमे में तकरीर की, कमेटी ने आके कहा नहीं साहब हालात अच्छे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग आ रहे हैं, हमारे पास फ़ोन आ रहा है, चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, हम जवाब क्या देंगे, इसलिए हज़रत सीधी सादी नमाज रोज़े की बात कीजिए। मैंने कहा ज़ालिमों, वो नमाज नमाज नहीं जहाँ मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं, जहां हुजूर की इज्जत की बात न की जाए, वो नमाज कैसी नमाज है? इस्लाम में नमाज बाद में है, इश्क रसूल पहले है। इश्क पहले है, नमाज बाद में है। जहां इश्क नहीं वहां नमाज नहीं, इश्क है तो नमाज है, इश्क नहीं तो नमाज नहीं। नमाज बाद में है, नमाज के नाजिल होने से पहले पूरी इबादत हुजूर की ज़ियारत और मुस्तफ़ा का इश्क था। अफसोस सद अफसोस जाके मना कर, नहीं साहब हम सदर साहब हैं, हम सेक्रेटरी साहब हैं, हम खजानची साहब हैं। मैं कहता हूं लानत है तुम्हारे ओहदे पर, लानत है तुम्हारे ओहदे पर। हुजूर की इज्जत के लिए बात ना कर सको तुम, और एक आलिम बोले मिंबर रसूल पर, उसको भी जाके रोक दो। हजरत नहीं हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं कहता हूं हालात बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे अपने हालात खराब हैं, इसलिए तुम्हें डर लगता है। तुम्हारे अपने नामा आमाल काले पड़े हुए हैं, तुम्हारे काले चिट्टे की फाइलें भरी हुई हैं, इसलिए तुम्हें डर लगता है कि मैं सदर हूं, कहीं मेरा नाम ना आ जाए। अरे मैं कहता हूं छोड़ दो ये ओहदा, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? छोड़ दो मनसब, छोड़ दो ओहदा, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम जाके चूड़ी पहनकर किसी घर के 10 बाई 10 के रूम में बैठो। इस मनसब को संभालने के लिए किसी मर्द की जरूरत है, इस मनसब को संभालने के लिए बाबा जान के किसी नायब की जरूरत है, इस मनसब को संभालने के लिए तारिक इब्न जियाद के जानशीन की जरूरत है, इस मनसब को संभालने के लिए 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम जैसे किसी जवान की जरूरत है, इस मनसब को संभालने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी दीवाने की जरूरत है। तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। लेकिन याद रखो बात नामूस रिसालत की होगी, आज भी हो रही है, कल भी होगी, और जब फांसी का फंदा गले में होगा तब भी कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मैं बड़े ही मोहब्बत के साथ कहता हूं आपके बस का नहीं है, कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि नहीं साहब आप ही सदर साहब कहलाएं, कोई फर्जो वाजिब नहीं है, हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। छोड़ दीजिए, जिसके बस का जो काम नहीं है छोड़ दीजिए, जिसके बस का है उसको दे दीजिए, जिसके बस का नहीं है। मगर याद रखिएगा नामूस रिसालत की बात मस्जिद में भी नहीं होगी तो और कहां होगी? मिंबर पे सदर साहब की तारीफ हो तो 36 इंच का सीना हो जाता। नहीं साहब,
सदर साहब की मिंबर पे तारीफ की। मैं कहता हूं लानत है तारीफ करने वालों पर भी और तारीफ सुनने वालों पर भी। ये मिंबर दुनियादार की तारीफ के लिए नहीं, मदीने के ताजदार की तारीफ के लिए है, अहमद मुख्तार की तारीफ के लिए है। हम बरेली का जाम पीने वाले लोग हैं। मेरे इमाम से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो। ऐसे आलम में इमाम जलाल में आगे इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा। और पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान है। मिंबर रसूल पर भी अगर नामूस रिसालत की बात न की जाएगी तो और कहाँ होगी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कई जगह जलसों में पहुंचे, जब बिल्कुल मैं तकरीर करने के लिए कुर्सी पर बैठ गया तो एक साहब ने आके कहा वो हज़रत ऐसा है, ज़रा हालात ऐसे ही हैं, थोड़ी सी नरम तकरीर कर देना। मैंने कहा तुम सुलह कुल्ली हो, ये नरम तकरीर क्या होती है, ये नरम तकरीर क्या है। इस्लाम में कोई नरमी नहीं है किसी भी दुश्मन के लिए, किसी भी दुश्मन के लिए। हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया गुस्ताखे रसूल के लिए, ना दिमाग ठंडा रखो ना दिल नर्म रखो। वक्त का इमाम कहता है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये नरम तकरीर क्या होती है, हरगिज़ नहीं। ये बोली वही बोल सकता है जो मुनाफिक हो, कभी आशिक ये बोली नहीं बोल सकता है, कभी दीवाना ये बोली नहीं बोल सकता है, कभी गुलाम ये बोली नहीं बोल सकता है, कभी मानने जानने वाला ये बोली नहीं बोल सकता है। गुलामों की बोली क्या होती है जानते हैं? गुलाम कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। गुलामों की बोली जानते हो क्या होती है? गुलाम कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। गुलामों की बोली क्या होती है? दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। गुलामों की बोली ये नहीं होती है जरा हालात ऐसे ही है नर्म, कोई नरमी नहीं गुस्ताखों के लिए, गद्दारों के लिए कोई नरमी नहीं, गुस्ताखों के लिए कोई नरमी नहीं। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, रिश्ता उसी से रखा जाएगा जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से होगा। जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से नहीं, उसका रिश्ता हमारा न कभी हुआ है न इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है रिश्ता हो सकता है। हमारे दरमियान रिश्ते की जो वजह है वो इश्क रसूल है। इश्क रसूल ना हो तो हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने तो और आगे बढ़ के कहा हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो तुम भी न हो, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हुजूर की मोहब्बत आज हमारे उलमा को दबाया जा रहा है। नहीं साहब ऐसी तकरीर नहीं करना, ऐसा हो रहा है बहुत सारी जगहों पर। समझ रहे हैं आप? कितने आलिमों की इमामत छूट गई, कितने उलमा मस्जिद से निकाल दिए गए, कितनों को खामोश कर दिया गया। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, नॉर्मल दिनों में पता नहीं चलता है आशिक रसूल कौन है। मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आम दिनों में पता नहीं चलता है आशिक रसूल कौन है। नारा तो सभी लगाते हैं, जब बात हुजूर की इज्जत की आती है पता तब लगता है कौन मरने और मिटने के लिए तैयार है।
आम दिनों में पता नहीं चलता, सिर्फ नारा लगाते हुए हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। जब बात हुजूर की इज्जत की आती है, कुछ उलमा ऐसे भी थे, उन्होंने कहा तुम अपनी जॉब और अपनी नौकरी अपने पास रखो, हमारे रिस्क की जिम्मेदारी सदर पर नहीं, अल्लाह की रहमत पर है। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, ज़मीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसको रिस्क देना ये अल्लाह के रहमो करम पर है। जब वो जानवरों को रिस्क देता है तो क्या नाइब रसूल को रिस्क अता नहीं फरमाएगा? क्या आलिम दीन को रिस्क नहीं देगा? अशरफुल मखलूकात को रिस्क नहीं देगा? हरगिज़ नहीं। किसी भी तौर पर हुजूर की इज्जत पर बात आएगी तो समझौता नहीं किया जाएगा। और जिन्होंने समझौता किया, कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं बोलने देते हैं तो ना बोलने दें, अपने क्या जाता है, अपने खामोशी से रहिए, नमाज पढ़ाते रहिए और बस चलती रहेगी इमामत और जिम्मेदारी। मेरा मकसद किसी के खिलाफ तकरीर करना नहीं, लेकिन याद रखिएगा जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा, रियायत किसी के साथ नहीं की जाएगी, क्योंकि बात हुजूर की इज्जत की है, बात नामूस रिसालत की है। डॉक्टर इकबाल ने कौम मुस्लिम के उलमा से भी कहा था, ए उलमा तुम्हारी जिम्मेदारी इमामत का मतलब खाली 2-4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं है, इमामत का मतलब 2-4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा इमामत किसे कहते हैं? फरमाते हैं तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। का उसकी इमामत तो फितना है, उसकी इमामत तो फितना है जो अपनी कौम को किसी का गुलाम बना दे। इमाम वही है जो अपने जवानों के जोश को इतना मजबूत कर दे, अगर हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो एक लम्हा गौर न करें, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने, एक मैदान जहां कौम मुस्लिम ने पहले दिन से तवज्जो नहीं दी वो है सियासत का मैदान। कहा नहीं साहब हमें सियासी पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या है, और आज भी हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जहां क़यादत की बात आती हो तो सबसे पहले उनके ही पेट में दर्द हो जाता है। इस क़यादत की बात क्यों करते हैं? जो चल रहा है चलने दीजिए। मैं कहता हूं मौजूदा दौर में मुल्क के कोने कोने में नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। एक कुत्ता भी मर जाता है ना मुल्क के अंदर तो कितने नेता हैं ट्यूट करके उसका भी अफसोस जाहिर करते हैं, मगर देख लो कई सालों से मुसलसल मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। कोई सेकुलर पार्टी एक जुमला बोलने के लिए राज़ी नहीं है, एक जुमला बोलने के लिए राज़ी नहीं है, जिन्हें कौम के लोग अपना मसीहा समझते हैं। याद रखिएगा अगर आज हम क़यादत की बात करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, इसमें हैरत की बात क्या है? दुनिया की हर कौम अपने नेता का इंतखाब करती है। अगर आज कौम मुस्लिम अपने नेता का इंतखाब करना चाहती है या सियासी मैदान में आगे आना चाहती है, इसमें कोई ताज्जुब वाली और कोई गम वाली बात नहीं। और दुनिया के लोगों ने ये सोचा नहीं साहब सियासत करना नाजायज़ है, उन्होंने गलत सोचा। कोई सियासत करना नाजायज़ नहीं है, सियासत करना जायज़ है, बल्कि उम्मत के हालात को बेहतर करने के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है, सवाब है सवाब। चूंकि मुल्क के अंदर जो कुछ तय होता है वो सियासत के जरिए तय होता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं।